जय श्री सीताराम। 6 मार्च से 12 मार्च तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हमेशा की तरह मैं उपस्थित हूं, हमेशा की तरह। क्या राशिफल आपका होगा, क्या भविष्य फल होगा, ये बताने के लिए। हाँ, तो आप भी तैयार हो जाइए सुनने के लिए, समझने के लिए और मेरी सलाह को मानने के लिए। लेकिन किस हद तक मेरी बातों को आपको मानना है या किस हद तक उन सलाहों को मानना है, ये हद मैं आपको यहां पर पहले बता दूं, जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर जरूर करता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए, ज्योतिष एक एक विश्वास का विषय है। हाँ, अब आपको किसी एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास होता है, और जब विश्वास होता है तो वो जब आपको कुछ कहता है तो आप बहुत सीरियसली उसकी बातों को लेते हैं। और भगवान की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है, आप सभी का प्रेम है कि मुझ पर भी आप लोगों का विश्वास है। दुनिया भर मैं कंसल्टेशन देते रहता हूं और प्रभु कृपा से कई सारे मेरे अपने लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। लाखों की संख्या में हैं ऐसे मेरे अपने लोग। तो मैं ये चाहता हूं कि बात बिल्कुल क्लियर रहे, स्पष्ट रहे। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं। यदि मैं विनम्रता के साथ बात जरूर करता हूं, लेकिन बात करता मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, सीधी हूं, कभी कभी कड़वी बातें भी करता हूं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक डॉक्टर को, एक टीचर को, हाँ, एक एस्ट्रोलॉजर को, यदि एक मंत्री को, यदि केवल ठकुर सुहाई मतलब सामने वाले को जो पसंद है वही बोलते रहें, तो फिर इससे देश की, धर्म की हानि होती है ना, शरीर की हानि हो। डॉक्टर को, पेशेंट को जो अच्छा लग रहा है बस मोटिवेशनल स्पीकर बन करके बोलते रहेगा, तो उससे पेशेंट की हानि हो जाएगी, है ना। हमेशा ही नेगेटिव नहीं बोलना है, मुझे अपनी वो लिमिट भी पता है कहाँ पर पॉजिटिव बोलना है, लेकिन हमेशा ही पॉजिटिव भी नहीं बोलना है, कहीं पर नेगेटिव भी बोलना है जहां बोलने की जरूरत है। हाँ, तो यहां पर एक बात मैं आपको सबसे पहले तो समझा दूं। ये जो मेरे राशिफल होते हैं, कहीं पर भी आप देखते हैं, इन्हें आप सार्वजनिक स्तर पर माने। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। अब देखिए, यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई जरूरी, कोई बहुत ज्यादा मतलब कोई महत्वपूर्ण आप काम करने जा रहे हो, उसकी आपको जानकारी चाहिए, तो इसके लिए तो मैं कहूंगा कि आपको अपनी पर्सनल कुंडली का, अपने जन्म पत्रिका का अच्छे से विश्लेषण करवाना चाहिए और उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। राशिफल सार्वजनिक क्यों होते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली मेरे पास नहीं है। अब जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली में बहुत सारी चीजें होती हैं। वो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, तो उनमें से सबसे पहले, सबसे मुख्य चीज है लग्न कुंडली, फिर चंद्र कुंडली, फिर गोचर, है ना, फिर आपके कुंडली के अच्छे बुरे योग, दशमांश, नवमांश, कविदांश, सप्तविशांश और ढेरों सारी फिर बातें हैं। अब इतनी सारी चीजें तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास क्या है? मेरे पास आपकी राशि है। भाई, मेष से मीन तक कोई तो एक आपकी राशि होगी, तो आपकी राशि है। और मुझे ये पता है कि सप्ताह ग्रहों के जो गोचर हो रहे हैं वो कैसे कैसे, कहां कहां हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं कि आपकी कुंडली बनाता हूं, उस राशि की कुंडली बनाता हूं, और वो ग्रहों के गोचरों को मैं वहां वहां रख देता हूं उस कुंडली में, या सप्ताह में वक्री या मार्गी हो रहे हैं या जैसे भी हो रहे हैं, उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। और ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपके लिए ये समय कैसा है। ये शास्त्रोक्त है। ये सामान्य स्तर पर इसे जरूर कहेंगे, लेकिन गलत नहीं कहेंगे। क्योंकि यदि कई सारे लोगों, हजारों लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए यदि भविष्यवाणी करनी है तो इसी प्रकार से की जाएगी। सबकी कुंडली तो नहीं होगी, लेकिन यदि इस भविष्यवाणी को इतना ज्यादा सटीक मान लिया जाए कि मतलब जीवन का हर निर्णय, बस अभी शादी ब्याह करना है तो बस ये भविष्यवाणी देख रहे हैं, अभी शादी का योग, यहाँ चलो अब करो शादी, तो ऐसा भी ऐसा भी नहीं करना है। मतलब यदि कोई जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन भी बहुत जरूरी है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं,
ये सामान्यतः रोजमर्रा के निर्णय के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समय को जाया न करते हुए अब आपने जिस लिए इस वीडियो को क्लिक किया है उस पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, श्रम ज्यादा करना पड़ेगा, भागदौड़ ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। किसी को भी ज्यादा मेहनत अच्छी नहीं लगती। देखो, मेहनत करना, परिश्रम करना एक अलग विषय है, और फिजूल की मेहनत, फिजूल का परिश्रम एक अलग विषय है। हाँ, मेहनत से चीजें हासिल होती हैं, लेकिन जब चीजें हासिल होती है ना, तब वो मेहनत करने में मजा आता है। कई बार जब जब लोग कहते हैं हमने बहुत मेहनत की और हमने ये पाया, हाँ तो भैया आपने मेहनत की और आपको वो चीज मिली, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और उन्हें वो चीज नहीं मिली है तो वो निराश हो गए, है ना। तो वो मेहनत, प्रभु से प्रार्थना हमेशा ये करिए कि मेहनत तो मैं करने को तैयार हूँ प्रभु, ढेर मेहनत कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन उसका फल जरूर मिले। ये वक्त आपको फल दिलवाएगा। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। ये समय ये देखेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और जितनी मेहनत आप करोगे उसका प्रतिफल, हाँ, उसका अपोजिट जो रिजल्ट है वो आपको देखने को, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको पहले अपनी तरफ से 2 देना है। मतलब ऐसा नहीं कि 1 दूं फिर 1 का इंतजार करूं। 1 दिया, नहीं आया, 2 दीजिए, फिर आपको 1 मिलेगा, फिर 1 दीजिए, फिर आपको 2 मिलेंगे, फिर 1 दीजिए, फिर आपको 4 मिलेंगे। मतलब इस प्रकार से आपको जो है मिलते जाएगा। शुरू शुरू में परीक्षा हो सकती है, बाद में आपको रिटर्न मिलना और डबल, ट्रिपल, 4 टाइम रिटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे। तो परीक्षा दीजिए, मेहनत कीजिए और रिटर्न लीजिए। चलिए, मतभेद भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमें प्रेशर ज़्यादा होता है, वर्किंग लोड ज़्यादा होता है, तो हम परेशान होते हैं, तो मतभेद या आर्ग्यूमेंट की स्थितियाँ कई बार निर्मित हो जाती है। हाँ, तो मतभेद आर्ग्यूमेंट की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। आप सभी हमसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मतभेद या आर्ग्यूमेंट गलत है, ऐसा नहीं है। हमेशा मैं मतभेद आर्ग्यूमेंट्स को गलत नहीं ठहराता हूँ। मैं बस इतना कहता हूँ कि उनसे मतभेद या आर्ग्यूमेंट गलत है जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके लिए जीते हैं। आपकी माता पिता, आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके सगे भाई बहन, जो भी, मतलब जो आपसे प्रेम करते हैं, है ना, उनसे मतभेद आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन उन लोगों से मतभेद या आर्ग्यूमेंट करना जो आपके देश को गलत कह रहे हैं, जो आपके धर्म को गलत कह रहे हैं, हाँ, जो आपके आपके सिस्टम को गलत कह रहे हैं किसी प्रकार से, जो कि सही है, तो उनसे मतभेद करना, आर्ग्यूमेंट करना तो भैया जायज है। नहीं करेंगे तो फिर क्या ही होगा। बोलते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, तो वो वो तो है कि श्री रामचरित मानस में भगवान श्री राम कहते हैं कि जो नीच है ना, नीच व्यक्ति जो है वो डांटने पर ही समझता है। वो विनती करके समझने वाला नहीं है। हाँ, या मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिलहि बिरंची सम। मतलब मूर्ख के हृदय में तब तक भले ब्रह्मा जी आ जाए गुरु के समान होकर के, कि ब्रह्मा जी गुरु बन जाए, तो भी मूर्ख के हृदय में वो चेतना पैदा नहीं कर सकते, है ना। तो कई बार डांटना भी पड़ता है, कई बार मतभेद आर्ग्यूमेंट भी करना पड़ता है, लेकिन कई बार हम उनसे मतभेद आर्ग्यूमेंट कर बैठते हैं जो कि हमारे लिए, हमारे अपने हैं, हमसे जीत, हमारे साथ, हमारे लिए जीते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा आपको बचना है। व्यर्थ का तनाव हो सकता है, फिजूल के तनाव से बचने का प्रयास करिए। हाँ, हालांकि मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, जॉगिंग करेंगे, तो इससे आप बचेंगे। अपनी पसंद का काम करेंगे तो व्यर्थ के तनाव से बचेंगे। ठीक है, चलिए, मेष राशि की बात थी। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, देखो, नए कार्य करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी आपके मन में शायद चल सकता है कि कुछ नया काम करूं, नया कार्य करना चाहिए। हाँ, चल रहा है क्या ऐसा? यदि चल रहा है तो कर डालिए, और नहीं चल रहा है तो सोचिए। क्यों सोचिए? क्योंकि ये समय आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता का है। आप यदि कुछ सोच रहे हैं कि मैं नौकरी स्विच करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं इस प्रकार की पढ़ाई करना चाहता हूँ, है ना, फैमिली प्लानिंग सोच रहे हैं, शादी करने का सोच रहे हैं, घर खरीदने का सोच रहे हैं, जो भी प्लानिंग सोच रहे हैं, नया नया कुछ सोच रहे हैं, नए के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बिल्कुल सोचिए भी, और इस समय का लाभ भी उठाइए। और इस समय का लाभ यदि आप उठाते हैं तो आपको फायदा, लाभ मिलेगा भी।
तो सोचिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, पहली बात। भवन भूमि, जैसा मैंने कहा ना कि आप कुछ नया यदि भवन के लिए सोच रहे हैं तो आपको आपको मिल सकता है। तो भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, यदि आप बनाना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, इनका सुख लेना चाह रहे हैं, तो ये वक्त भवन भूमि गाड़ी वाहन के दृष्टिकोण से मिलने के लिए बहुत अच्छा है। ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेगा, पारिवारिक प्रेम को और ज्यादा बढ़ाएगा। और एक और अच्छी बात ये दिख रही है कि लंबे समय से यदि कहीं आपका स्वास्थ्य खराब था, यदि आप फिजिकली लो फील कर रहे थे, तो ये समय आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा। फिजिकली भी आप जो है मजबूत महसूस करने वाले हैं, मेंटली भी आप खुश महसूस करने वाले हैं, एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं, खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे इस बार। और हाँ, थोड़ा सा ये हो सकता है कि चिंता रहे या नर्वसनेस रहे। देखो, कई बार होता है ना कि कोई काम सक्सेस हो जाता है, लेकिन आप जब सक्सेस हुआ उसके बाद तो खुश हो गए, उसके पहले का समय थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। उसके पहले ना कहीं नर्वस होते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं कोई बड़ा काम या पहली बार कोई काम करें जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो नर्वस होते हैं। तो वैसी चीज हो सकती है, थोड़ा चिंता तनाव की स्थिति भी हो सकती है। लेकिन मैं इस समय कहता हूं कि आपको सफलता भी मिलेगी। जो कार्य आप कर रहे हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मैं बस इतना आपसे वृषभ राशि वालों से कहना चाहूंगा। क्या कहूंगा? मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। चलिए, वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नए दोस्त बन सकते हैं। ये वक्त जो है ना, नए दोस्त बनाने के लिए है। ये वक्त ये नए नए रिश्तेदार बनाने वाला भी है। हाँ, अब नए दोस्त और नए रिश्तेदार, अच्छा, दोस्त तो चलो बन जाएंगे, लेकिन रिश्तेदार नए कब बनते हैं? रिश्तेदार नए तब बनते हैं जब आपका या आपके घर परिवार में कहीं विवाह का योग बने, संयोग बने। हाँ, तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि आपके घर या परिवार में कहीं ना कहीं विवाह के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसी के साथ साथ यदि आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं यात्राओं के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्थानांतरण ले लूं, हाँ, जैसे हो सकता है कि आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हो। हाँ, हो सकता है आप कहीं घूमने फिरने जाने के, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में सोच रहे हो। तो यदि ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि ये समय आप जो यात्राएं करेंगे उन यात्राओं में सफलता दिलवाने वाला है। हाँ, तो सफलता के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। हाँ, एक बात। अगली बात ये कि यदि आप संतान सुख चाहते हैं, यदि संतान के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये सब समय बहुत अच्छा है, ये सप्ताह अच्छा है आपके लिए। या संतान ऑलरेडी है और उसकी कुछ कुछ एग्जाम है, या फिर कहीं रिजल्ट आने वाला है, या नौकरी लगने वाली है, या कुछ आपको एक्सपेक्टेशन है अपनी संतान को लेकर के, तो वो एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर आपकी फुलफिल होगी। मतलब इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये समय आपकी संतान सुख दिलवाने वाला है। तो इस समय आपको संतान सुख मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, गेट टुगेदर होंगे। खर्चों से जरा बचकर रहिएगा मिथुन राशि वालों, अपने खर्चों का आप ध्यान रखिए। खर्चे कहीं ना कहीं आपको तंग कर सकते हैं या परेशान कर सकते हैं। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिए। अन्यथा मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा निकलने वाला है। मेहनत तो करवाने वाला है, लेकिन उस मेहनत का आपको प्रतिफल भी दिलवाने वाला है, आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्य में। ठीक है, मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों, देखो, लंबी दूरी का यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, यदि कहीं लंबी दूरी आप कहीं जाना चाहते हैं, हाँ, तो ये इस समय आप रुक जाइए, या
यदि बहुत ही ज़रूरी यात्रा करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए, क्योंकि ये समय यात्राओं से कष्ट आपके लिए बनाता हुआ नजर आता है। और यात्राओं से कष्ट ऑब्वियसली वाहन दुर्घटना का रूप भी हो सकता है। हाँ, अच्छा, जरूरी नहीं कि आप ही से मैं आपसे कहूंगा आप यातायात नियमों का पालन करें, जो कि करना ही है। हम सभी को यातायात नियमों का पालन करना ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यातायात नियमों का पालन कर रहे हैं तो सामने वाला भी कर ही रहा है ना। कई बार सामने वाले की गलती भी आपको भुगतना पड़ती है। तो मेरा यहाँ पर आपसे कहना ये बनता है कर्क राशि वालों से कि इस समय यदि कहीं आप लंबी दूरी का ट्रेवल देख रहे हैं तो टालना चाहिए। यदि आप खुद व्हीकल चला कर कहीं जाना चाह रहे हैं तो भी आपको इसको इस प्लान को कैंसिल करना चाहिए। और बहुत ज़रूरी जाना है तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही सहारा आपको इस समय लेना चाहिए। वाहन खरीदने के लिए ये समय अच्छा नहीं है। सफलता का ये समय है, हाँ, उन्नति का समय है, आगे बढ़ने का समय है। ये समय यदि आपके यात्राओं को छोड़ दिया जाए, वाहन कष्ट को छोड़ दिया जाए, तो आप यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये समय आपको बहुत लाभ करवाने वाला है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको अच्छी नौकरी लगे, या नौकरी स्विच करना चाहते तो अच्छी नौकरी स्विच हो, इंक्रीमेंट मिले या अप्रेजल मिले, ऐसे योग भी आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मकान भूमि यदि आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। गाड़ी वाहन के लिए मैं मना करूंगा, लेकिन मकान भूमि यदि आप खरीदना चाहते हैं या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो वैसा भी आप निवेश कर सकते हैं। ये आपके लिए फायदेमंद ही होगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको यहाँ पर रखना चाहिए। थोड़ा बहुत अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अन्यथा सारी स्थितियां अच्छी हैं। ठीक है। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि वालों, ये समय पदोन्नति दिलवाने वाला है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं मार्च में, हाँ, और मार्च का, अप्रैल का, या कई बार मई का, जून का, ये समय कई सारी कंपनीज में होता है अप्रेजल दिलवाने वाला, प्रमोशन दिलवाने वाला, इंक्रीमेंट दिलवाने वाला, हाँ, इसके लिए होता है। तो मेरा यहाँ पर आपसे कहना ये बनता है कि आपको यहाँ पर पदोन्नति मिले, अप्रेजल मिले, इंक्रीमेंट मिले, स्थानांतरण मिले और उससे आपको लाभ भी प्राप्त हो। मतलब जैसे यदि आपने स्थानांतरण लिया, कई बार मेरे पास स्पेशली इसलिए कॉल आता है, सर हम जॉब स्विच करना चाह रहे हैं लेकिन उस जगह पर हमें जाना है और हमें डर है कि उस कंपनी में जाकर के कहीं आज यहाँ पर जो चल रहा है कहीं वो कैंसिल ना, खराब ना हो जाए। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये समय स्थानांतरण वाला है, लेकिन स्थानांतरण से आपको लाभ करवाने वाला है। तो आप यात्राएं भी कर सकते हैं, आपका स्थानांतरण भी हो सकता है, उस स्थानांतरण से आपको लाभ भी मिल सकता है और आपकी उन्नति भी होगी। तो अच्छा समय है, पदोन्नति का है, उन्नति का है, और हर्ष होगा, खुशी होगी, उत्साह होगा। हाँ। घर परिवार में कहीं ना कहीं मांगलिक प्रसंग या मांगलिक कार्य हो, ऐसे भी योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो सिंह राशि वालों के घर परिवार में पारिवारिक स्थिति की यदि हम बात करें, घर परिवार की स्थिति की बात करें, तो वो भी अच्छी रहने वाली है और खुशनुमा स्थिति रहने वाली है। साथ ही साथ यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, या तो आप विवाह के इच्छुक हैं या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है या विवाह के लायक हो सकता है, आपके संतान हो, भाई बहन हो, या आप खुद हो, तो वैसे भी योग बनते हुए नजर आते हैं। शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बहुत अच्छे, सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, अब हम रहते हैं भारत में, तो भारत में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग कैसे होते हैं? खर्चों के साथ होते हैं, पैसा बहुत खर्च होता है ना। तो इस समय खर्चे पर आपको संयम बरतना है, बाकी बिल्कुल फुल एंजॉय करना है, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, चलिए, सिंह राशि की बात थी। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों, तैयार हो जाइए धन बढ़ाने के लिए। मतलब ये कन्या राशि वालों के लिए समय धन को बढ़ाने, मनी इंक्रीमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। अच्छा, ये वो लोग ये सुनकर के बड़ा खुश होंगे जो नौकरी करते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल में ये वाला पीरियड ऐसा होता है जिसमें अप्रेजल लगता है, हाँ, इंक्रीमेंट लगता है। तो इंक्रीमेंट अप्रेजल के लिए कन्या राशि वालों
आपके योग हैं। अच्छा, यदि आप स्विच करना चाहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में यदि आप जाना चाहते हैं तो वैसे योग भी हैं। हाँ, स्विच करेंगे तो लाभ भी आपको मिलेगा। कई बार मन में होता है ना कि हम स्विच करें और यहाँ पर जो है जो स्थिति चल रही है इससे वर्स्ट स्थिति ना हो जाए। हाँ, कई लोग तो कंफर्टेबल जोन के चक्कर में स्विच ही नहीं करते और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं हर किसी को नहीं बोलूंगा स्विच करने के लिए, लेकिन आपके लिए यदि आपकी राशि कन्या है तो आप स्विच कर सकते हैं और आपको लाभ भी इसका मिल जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। अच्छा, जायदाद में वृद्धि है, धन में वृद्धि है। अच्छा, जायदाद में वृद्धि का मतलब क्या? नौकरी में तो खैर पैसा आपको मिल जाएगा पदोन्नति होकर के। बिजनेस यदि करते हैं तो उसमें ज्यादा क्लाइंट्स या कस्टमर्स आए तो उसमें आपको पैसा मिल जाए, है ना, बिजनेस या प्रोफेशन जो भी है आपका। लेकिन जायदाद वृद्धि कैसे होगी? तो जायदाद वृद्धि इस प्रकार से हो सकती है कि यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, यदि कहीं आपके घर या परिवार, नाना जी, मामा जी, दादाजी या कुछ भी, यदि इनकी पैतृक संपत्ति को लेकर के मतभेद चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो मतभेद, वो डिस्प्यूट्स मुझे यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आता है। और मैं ये कहूंगा कि उस संपत्ति का, उस जायदाद का आपको लाभ भी यहाँ पर मिले, ऐसे योग हैं। ये अच्छी बात है। मन में कहीं ना कहीं तनाव रह सकता है। हाँ, चिंता तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं आपको सता सकती है। मन में आपकी चिंता तनाव रह सकता है, नर्वसनेस रह सकती है, ये एक बात है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो ये समय आपकी सफलता का है, आपकी खुशी का है, आपके उत्साह का है, आपके एंजॉयमेंट का है। हाँ, तो बहुत अच्छा समय है। इस समय का आपको अच्छे से फायदा उठाना चाहिए, अच्छी मेहनत करना चाहिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उन कार्यों में पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। देखो, सकारात्मकता जरूरी क्यों है? क्योंकि जब सफलता है तो सफलता मिल जाएगी, जब असफलता है तो असफलता भी मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि हर सकारात्मक व्यक्ति सफल ही हो जाता है, मेरा मानना नहीं है। बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने तो कई लोगों को ऐसा कहते सुना और मानते भी सुना, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। मेरे पास जो लोग आएंगे वो तो सच ही बोलते हैं ना, अरे सर, हमें बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं है कि हमारा वीजा लग जाएगा, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि हम सफल हो जाएंगे, है ना। मतलब इस प्रकार कई लोग नेगेटिव बात करते हैं और उनका काम हो जाता है। कई बार वो सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई सक्सेस होता है। तो आपके लिए यहाँ पर सफलता के योग है, पॉजिटिव भी रहिए, ठीक है। कन्या राशि के बाद यदि हम बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपकी प्रतिष्ठा में, आपके धन में, आपके सम्मान में, हाँ, आपके मान में मुझे यहाँ पर वृद्धि होती हुई नजर आती है। अब प्रतिष्ठा में, सम्मान में, मान में, धन में वृद्धि होगी, वो कैसे होगी, कब होगी? तो वो होगी तब जब आप कोई कार्य करते होंगे और उस कार्य में आपको सफलता मिले। भाई देखो, सीधी सी बात है, यदि आप नौकरी करते हैं और यदि आपको इंक्रीमेंट मिला, अप्रेजल मिला या प्रमोशन मिला, तो ही आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसमें अच्छे अंक मिल गए तो ही प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। हाँ, यदि आप समाज सेवी हैं और आपने अच्छी समाज सेवा की तो आपकी प्रतिष्ठा में, सम्मान में वृद्धि होगी। तो ये समय आपकी प्रतिष्ठा, आपके सम्मान, आपके मान को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आ रहा है और ज्यादा वृद्धि करने के लिए आ रहा है। और पदोन्नति, अच्छा, प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, अब इसको पदोन्नति से भी देख सकते हैं। देखो क्या है ना कि अप्रैल, मार्च, मई, जून, ये वाला पीरियड कई सारी कंपनीज, कई सारी जगहों पर स्विच करने वाला, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने वाला, अप्रेजल वाला, इंक्रीमेंट वाला, उन्नति वाला, है ना, प्रमोशन वाला, ये पीरियड होता है। कई बार डाउन डिक्रीमेंट भी हो जाता है ना। तो ये वक्त पदोन्नति का वक्त है, आपकी उन्नति का वक्त है, आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला ये वक्त है। हाँ, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार भी आपके यहाँ पर बन सकते हैं। नए दोस्त और नए रिश्तेदार जो आपको बनेंगे उनसे आपको लाभ होगा। देखो, आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको लाभ मिले, उन सारे कार्यों में आपको उन्नति मिले, ऐसा ये वक्त मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, तुला राशि वालों के लिए। तो आप जो भी कार्य करते हैं पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि
भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, यदि आप जमीन में निवेश करना चाह रहे हैं, फ्लैट में निवेश करना चाह रहे हैं, हाँ, यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाह रहे हैं, तो निवेश करने के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय निवेश करने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बहुत लाभकारी है। तो इस समय आपको निवेश करना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी बिजनेस करते हैं और बिजनेस में लंबे वक्त से आप सोच रहे हैं कि कुछ बढ़ा करूं, कुछ एक्सपांड करूं, बिल्कुल एक्सपांड करने का ये समय है, बड़ा करने का ये समय है और आगे बढ़ाने का ये समय। हाँ, तो अच्छा समय है, बिल्कुल आप आगे बढ़िए। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, हर किसी पर विश्वास मत कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, मैं आपके लिए बहुत एक गंभीर बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हर किसी पर आपको विश्वास नहीं करना है। वैसे तो कभी भी हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं और जिस पर हमने विश्वास किया वो हमें धोखा नहीं देता है और हम वहां से निकल भी आते हैं। लेकिन ये समय हर किसी पर विश्वास करने वाला नहीं है। यदि आपने हर किसी पर विश्वास किया तो इस समय आपको धोखा मिल सकता है। यहां तक कि मैं तो कहूंगा कि आप किसी भी दूसरे तीसरे व्यक्ति पर या किसी को भी मित्र बोल देते हैं, हर किसी को ऐसे विश्वास करने की यहां पर जरूरत नहीं है। समझिए, देखिए, परखिए, उसके बाद में विश्वास कीजिए और हो सके तो थोड़ा न्यूट्रल हो जाइए, मतलब करना ही नहीं है काम। जैसे कई बार होता है ना कि मैं ये काम करना चाहता हूं या चाहती हूं, है ना, तो इस काम को टाल ही दीजिए। फिर यदि किसी के भरोसे करना है तो की बात मैं कर रहा हूं कि उस काम को फिर टाल ही दीजिए। किसी के भरोसे कोई काम नहीं रखना है या करना भी नहीं है। किसी को कोई जरूरी जानकारी नहीं देना है, किसी को कोई जरूरी बात नहीं बताना है। ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद में अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि के योग है। अब प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है, यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, मान में वृद्धि के योग है। आपकी वाहवाही हो सकती है हर जगह, तारीफ हो सकती है हर जगह, और वाहवाही या तारीफ होगी तो निसंदेह फिर क्या होगा, आप और आगे बढ़ेंगे और उन्नति करेंगे। हाँ, तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा आपके लिए कि इस समय आपको अपना बिल्कुल फायदा उठाना है, अपनी किस्मत का फायदा उठाना है। बस एक चीज में अपनी किस्मत साथ नहीं दे सकती है। वो क्या है? वो है आपका स्वास्थ्य। मैं यहां पर कहीं ना कहीं देख रहा हूं कि आपको फिजिकली कहीं ना कहीं तकलीफ हो, फिजिकली आप परेशान हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं आप परेशान हो, और खासतौर पर यदि कहीं आपको लंबी बीमारी है तब तो अपना ध्यान रखने की आपको बहुत खास जरूरत है। हाँ, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि आपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लिया तो यह समय आपके यश में, आपके सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने के लिए बहुत ही अच्छा, जिसको बोलते हैं ना सुनहरा मौका, सुनहरा मौका है। इस समय का बिल्कुल लाभ उठाइए और आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। स्वास्थ्य तकलीफ दे सकता है, लेकिन उसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो अभी आपको तकलीफ नहीं देगा। अच्छा, एक और बात मैं आपसे धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यदि कहीं आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे जाइए। और यदि यात्राएं टाल सकते तो टालिए, क्योंकि वाहन से कष्ट आपके लिए मुझे यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। इस बात का जरूर से धनु राशि वालों आप ध्यान रखें। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, मांगलिक प्रसंग यहां पर आपके साथ होगा। और मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, शुभ कार्य के कारण की वजह से आप बड़े खुश भी होंगे और पारिवारिक तौर पर भी गेट टुगेदर, पारिवारिक तौर पर भी हर्षोल्लास, पारिवारिक तौर पर भी खुशी, उत्साह जो है आपके साथ बना रहेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात आप मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, भाई भारत है, भारत में एक मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग या शुभ कार्य हुआ तो खर्चे तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन खर्चों पर आप संयम बरतें। अन्यथा आर्थिक दृष्टिकोण से खर्चों पर थोड़ा बहुत संयम बरतना, लेकिन इन जनरल वे में हम बात करें आपकी नौकरी की, आपके व्यवसाय की, यदि आपकी राशि मकर है तो आपके नौकरी और व्यवसाय की बात करें तो नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है, उपलब्धि करवाने वाला है, लाभ करवाने वाला है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। ये समय थोड़ा सा आपकी ना एग्जाम ले सकता है, परीक्षा ले सकता है।
मतलब थोड़ा टीज कर सकता है, या शुरुआत में जैसे आप चाहते हैं कि भाई ये सफलता मुझे एक दिन में मिल जाएगी, या ये काम मेरा एक दिन में हो जाएगा, तो हो सकता है 2 दिन में हो। तो ऐसी स्थिति बस हो सकती है, अन्यथा तो कोई समस्या नहीं है। इवन आपको सहयोग भी मिलेगा, मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपनों का, आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है, क्योंकि सहयोग मिलना एक बड़ी बात होती है। तो सहयोग मिलने के योग है। ठीक है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल की चिंता, देखो कुंभ राशि वालों आप ना फिजूल की चिंताएं करेंगे, मतलब ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा, ऐसी बातें कहीं ना कहीं करने वाले हैं। फिजूल की चिंताओं से निकलिए, फिजूल की चिंताओं से बचने का काम करिए, है ना। अन्यथा, क्योंकि देखो फिजूल का मतलब क्या है, वैसे तो मैं कहता हूँ चिंताएं कभी नहीं करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। केयर करो, चिंताएं मत करो। लेकिन ठीक है, आप चिंताएं भी कर रहे हो, लेकिन उसका मतलब ही नहीं ना आप किसी चीज के लिए चिंता कर रहे हो कहीं ऐसा जाके ऐसा ना हो जाए, और वैसा होने वाला है ही नहीं, तो क्यों आप फिजूल में चिंताएं कर रहे हो। तो आपके लिए, मैं कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि फिजूल की चिंताएं मत करिए, क्योंकि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो चीज आप पा लेंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में पॉजिटिव रहिए, उसके लिए अच्छी तैयारी कीजिए, उसके लिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, और बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। हाँ, पॉजिटिव, ये समय आपके लिए पॉजिटिव है कुंभ राशि वालों के लिए। बस मेंटली आप उसको नेगेटिव बना सकते हैं, चाहे जो भी पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो भी स्वास्थ्य, जो भी आप करते हैं, तो पॉजिटिव रहिए, बस चिंता करने की बात नहीं। और कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों देखो, एक डर, आपको भी यही बात मैं दोहराने वाला हूं कि एक डर कहीं ना कहीं आपको सता सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, है ना। ये चिंताएं आपको सता सकती है, लेकिन ये चिंताएं फिजूल की होंगी। फिजूल की चिंताओं से निकलने का प्रयास करें, क्योंकि प्रैक्टिकली यहां पर आपके साथ कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान का भय रहेगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। व्यर्थ की चिंता रहेगी, लेकिन जिसके लिए चिंता कर रहे हैं उसमें उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, या वो चिंता का विषय एक समय बाद वो रह ही नहीं जाएगा। तो क्यों फिजूल में चिंता करना है। अच्छा, वाद विवाद की स्थितियां भी निर्मित हो सकती है, तो वाद विवादों से भी बचने का आपको यहाँ पर प्रयास करना है। वाद विवादों से जरूर बचिए। हाँ, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। वाद विवादों से भी बच गए तो पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, अन्यथा आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में भी आपके लिए समय अच्छा है। ठीक है। तो मीन राशि, तो यहां पर हमने चर्चा की ओवरऑल मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, वीकली राशिफल, जो भी आप कहते हैं। तो ये साप्ताहिक राशिफल आपको कैसा लगा, आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस साप्ताहिक राशिफल के वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।